Hello students, how are you? I hope you all are doing good. So our today's chapter is chapter number 4, that is let's clean together. आओ सभी मिलकर साफ सफाई करते हैं. So let's start. We were celebrating गांधी जयंती on 2nd October. हम in our school, हम अपने स्कूल में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट कर रहे थे. On that day, the work of cleanliness was going on at all the places under the Clean India Mission in our country. उस दिन क्या था, हमारे देश में क्लीन इंडिया मिशन के अंडर पूरी कंट्री में साफ सफाई का काम चल रहा था. वी वर क्लीनिंग द स्कूल ऑल्सो. हम अपने स्कूल की भी साफ सफाई कर रहे थे अंडर दिस मिशन. इस मिशन के लिए गंगा टुक पार्ट इन इट with great enthusiasm. Enthusiasm means उत्साह या जोश. गंगा ने इस काम में पूरे जोश के साथ में पार्टिसिपेट किया. After the completion of cleaning work कंप्लीट होने के बाद में गंगा saw that the school was looking very beautiful. स्कूल जो था वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था. When गंगा went home, जब गंगा घर गई, she narrated, उसने अपनी मदर को, नरेटेड मतलब सुनाना या कहना या फिर बताना. शी नरेटेड द एंटायर इंसिडेंट टू हर मदर एंड ऑल्सो प्रोमिस टू हेल्प हर इन द क्लीनिंग दियर होम. और उसने क्या किया, अपनी मदर को पूरा उसने बताया कि उन्होंने कैसे साफ सफाई की, सब कुछ बताया. और अपनी मम्मा को प्रॉमिस किया कि वो उनके हाउस होल्ड वर्क जो है उनमें और घर की साफ सफाई में उनकी हेल्प करेगी. सो व्हाट इज क्लीन इंडिया मिशन? क्लीन इंडिया मिशन इज द वन स्टेप टुवर्ड्स क्लीनलीनेस. एक सफाई की तरफ एक कदम था यह है. क्लीन इंडिया मिशन इज अ कैंपेन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कैंपेन क्या होता है? अभियान. तो क्लीन इंडिया मिशन एक अभियान चलाया गया था भारत की सरकार की तरफ से ऑन अ नेशनल लेवल, पूरे देश भर में. द मेन एम ऑफ दिस मिशन इज टू क्लीन द रोड्स. मेन एम क्या था इस मिशन का? सड़कों की, स्ट्रीट्स यानी गलियों की, एंड जो भी पब्लिक प्लेसेस अपने देश की हैं उनकी साफ सफाई करने का इसका एम था या फिर उद्देश्य था. दिस कैंपेन वॉज launched on 2nd October 2014 on गांधी जयंती. ये कैंपेन या अभियान कब लॉन्च किया गया? 2nd October 2014 में गांधी जयंती के दिन. Okay, after some days when Ganga was going to school, कुछ दिनों बाद जब गंगा स्कूल गई, she saw heaps of trash lying on the streets in her locality. लोकेलिटी यानी कि वो एरिया जहाँ पे वो रह रही थी, आसपास उसके घर के आसपास का एरिया. हीप्स मीन ढेर, ट्रैश मीन कचरा. जब वो स्कूल जा रही थी तो उसने देखा उसके घर के आसपास की जगहों पे क्या था? कचरे के ढेर बने हुए थे. शी डिड नॉट लाइक दिस एट ऑल. उसे ये अच्छा नहीं लगा. When she reached school, जब वो स्कूल पहुंची, she discussed this with her classmates. उसने अपने classmates के साथ इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन की. गंगा told them that we maintain cleanliness in our homes, schools, etc. गंगा ने उन्हें बोला कि हम अपने घरों में, अपने स्कूल में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं, साफ सफाई बनाए रखते हैं. बट द रोड्स एंड स्ट्रीट्स रिमेन डर्टी. लेकिन जो सड़कें हैं और गलियां जो है वो वैसे ही गंदी बनी रहती है. देन व्हाट इज द यूज ऑफ सच क्लीनलीनेस? अगर हमारी गलियां, हमारी सड़कें जो है वो गंदी है तो हमारे घरों की साफ सफाई का भी क्या मतलब है? Then suddenly Harish interrupted and said, "But this is not our work. What we can do about it?" लेकिन तभी हरीश ने उसकी बात के बीच में बोलते हुए कहा कि ये साफ सफाई का काम हमारा नहीं है, हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं. तो यहाँ पे एक मैसेज है कि साफ सफाई का काम सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं होता, हर एक सिटीजन का ये काम है. क्योंकि
ऐसा तो नहीं है कि हम उन प्लेसेस को, पब्लिक प्लेसेस को यूज ही नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए कोई स्पेशल टनल है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जो भी पब्लिक प्लेसेस है, जैसे हम यूज कर रहे हैं वैसे बाकी सब भी यूज कर रहे हैं, तो सबको मिलकर उन सभी प्लेसेस की साफ सफाई रखनी चाहिए, राइट। उसी के साथ अगर हम नेक्स्ट बात करें, डिफिकेशन मीन फ्रेश होना या फिर टॉयलेट जाना। तो विलेजेस में आज के टाइम पे भी क्या होता है कि लोग जो है वो ओपन डिफिकेशन करते हैं, ओपन जैसे फील्ड्स में गए वहां पे डिफिकेशन करते हैं या फिर टॉयलेट करते हैं वो लोग, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट गो फॉर डिफिकेशन इन द ओपन एरियाज में डिफिकेशन नहीं करना चाहिए, बिकॉज ओपन डिफिकेशन क्रिएट्स एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ऑब्वियसली अगर हम ओपन में टॉयलेट करेंगे तो क्या होगा, एनवायरमेंट पोल्यूशन होगा, एंड फ्लाइज मेक आवर फूड डर्टी। और फ्लाइज जो होगी या जो भी इंसेक्ट्स होंगे वो एक जगह से दूसरी जगह पे आएंगे, हमारे फूड पे बैठेंगे, तो क्या होगा, फूड को डर्टी करेंगे। और अगर फूड डर्टी होगा तो क्या होगा, फूड से अगर उस फूड को हम खाएंगे तो क्या होगा, डिजीजेस अकर होगी, कई सारी बीमारियां हो सकती है। सो फॉर एस्केपिंग फ्रॉम ऑल दिस, एस्केपिंग मतलब बचना, तो इस सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वी शुड यूज टॉयलेट्स फॉर डिफिकेशन, हमें टॉयलेट्स का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, क्लीनलीनेस मस्ट बी अवर हैबिट, नो शो ऑफ। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किसी को दिखाने के लिए हमें सफाइयाँ नहीं करनी है, ये हमारी एक हैबिट होनी चाहिए। तो हमें खुद को क्लीन रखने में, हमारा नियर बाय एरिया जो है, हमारा घर है, आसपास की सड़कें हैं, इन सबको क्लीन करने की हमारी हैबिट होनी चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें समझनी चाहिए। किसी को इम्प्रेस करने के लिए ये सब नहीं किया जाता है। तो क्लीनलीनेस बनाए रखने के लिए वी कैन मेक सम रिजोल्यूशंस टू मेक क्लीनलीनेस इन अवर हैबिट। हम क्लीनलीनेस यानी कि साफ सफाई को बनाए रखने के लिए रिजोल्यूशंस मीन संकल्प, कुछ संकल्प ले सकते हैं, जैसे वी विल नॉट थ्रो पेपर्स, पेंसिल शेविंग्स, रैपर्स ऑफ टॉफीज एक्सेट्रा इन अवर क्लासरूम्स और इन अवर एनीवेयर इन अवर हाउस और रोड्स, ऑन रोड्स। तो कोई किसी भी तरह का कचरा है, पेपर्स है, पेंसिल शेविंग्स है, इन सबको कहीं पे भी इधर उधर नहीं बिखेरना, नहीं गिराना, हमें इनके लिए डस्टबिन का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, वी विल नॉट राइट ऑन द वॉल्स, फ्लोर और फर्नीचर एंड विल नॉट मेक देम डर्टी। और हमें दीवारों पर या जो भी फर्नीचर है, टेबल्स है, फर्श है, इन सब पे नहीं लिखना चाहिए, इनको गंदा नहीं बनाना चाहिए। वी विल नीदर स्पिट और नॉर स्प्रेड लिटर एवरीवेयर। हमें थूकना नहीं चाहिए, स्पिट होता है थूकना, इधर उधर थूकना नहीं चाहिए, ना ही इधर उधर गंदगी फैलानी चाहिए। नेक्स्ट, वी विल टेक अ बाथ डेली एंड पुट ऑन क्लीन एंड टाइडी क्लोथ्स। हमें डेली बाथ करनी चाहिए, बाथ लेनी चाहिए और हमेशा धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। वी विल नॉट मेक यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स। जितना अवॉइड कर सकते हैं हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है। नेक्स्ट, वी विल कंट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग क्लीनलीनेस इन आवर स्ट्रीट्स, कॉलोनीज, होम एंड पब्लिक प्लेसेस। और हमारा जो भी आसपास का एरिया है, स्ट्रीट्स है, कॉलोनीज है, घर है, पब्लिक प्लेसेस है, हमारा स्कूल है, इन सब की साफ सफाई का भी हमें पूरा ध्यान रखना है। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी लर्न क्लीनलीनेस इज नेसेसरी टू रिमेन हेल्दी। अगर हमारा एटमॉस्फेयर क्लीन है, हमारा एनवायरनमेंट क्लीन है, सराउंडिंग हमारी क्लीन है, तो हम हेल्दी रहेंगे। वी शुड मेंटेन अवर क्लीनलीनेस अवर सेल्फ। हमें हमारी खुद की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, क्लीनलीनेस शुड नॉट बी मेंटेन टू इम्प्रेस समवन, इंस्टेड इट मस्ट बिकम अवर हैबिट। किसी को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए साफ सफाई नहीं करनी है, ये हमारी हैबिट होनी चाहिए। एंड
The last one is we should use toilets and should not go for open defecation. Defecation के लिए open areas में नहीं जाना है, toilets का use करना है. So that's all about today's session. I hope you have understood